राजाओं की दूसरी पुस्तक 20वां अध्याय पहला वचन। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था, और आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यवक्ता ने उसके पास आकर कहा, तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। क्या है ये? क्या है प्रियो? राजा मरने पर है। जानलेवा बीमारी के साथ बिस्तर में पड़ा हुआ था। जब वो बिस्तर में पड़ा हुआ था, किसी ने आकर कहा, राजा भविष्यवक्ता यशायाह आपसे मिलना चाहता है। यशायाह भविष्यवक्ता, अंदर भेजो। प्रिय, आप सामान्यतः आत्मिक रूप से या मानसिक रूप से जब निराश हो जाते हैं, जब निर्बल हो जाते हैं, तब आपको बहुत ही शांति देने वाली पुस्तक कौन सी है बताइए? यशायाह नबी की पुस्तक, मैं तुम्हारे साथ हूं। जब तू नदियों में से होकर गुजरे, वे तुम्हें डुबा ना सकेंगी। जब तुम आग में से होकर गुजरो तो वो तुम्हें जला ना पाएंगे। मत डर, चिंता ना कर, मैं तुम्हारे साथ हूं। अद्भुत प्रतिज्ञाएं, अद्भुत भविष्यवाणियों से भरे हुए प्रतिज्ञाएं, ये सभी यशायाह की पुस्तक में हम देखते हैं। माँ अपने बच्चे को भूल सकती है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। देखो, मैंने तुम्हें अपनी हथेलियों में खोद कर बनाया है। ये आपको कहाँ मिलता है? यशायाह की पुस्तक में। पिछली बातों को स्मरण न करो, पूर्व काल के बातों को स्मरण ना करो। देखो, मैं एक नए काम को करने जा रहा हूँ। जंगल से मैं तुम्हारे लिए एक रास्ता निकालने जा रहा हूँ। मरुस्थल में जलधाराओं को प्रवाहित करने जा रहा हूँ। इन अद्भुत और शांतिदायक भविष्यवाणियां किसने किया जानते हैं? यशायाह। ऐसे शांतिदायक वचनों की जिसने घोषणा किया, वो यशायाह। जब हिजकिय्याह के पास आया, निश्चय हिजकिय्याह सोचा होगा, यशायाह नबी आ रहा है तो अच्छे संदेश को लाएगा, शांतिदायक वचन को लेकर आएगा। अंदर आने दो। यशायाह आया। हिजकिय्याह भविष्यवक्ता की ओर देखकर, प्रभु के दास आज्ञा दो। यशायाह खामोशी से हिजकिय्याह को देखते हुए थोड़ी देर रुक कर, तुम मरने जा रहे हो, इस बात को कहते ही हिजकिय्याह का दिल रुक जाना था। प्रियो, बहुत से संदर्भों में बहुत से लोग परमेश्वर के सेवक से क्या चाहते हैं जानते हैं? शांतिदायक बातें, शांति देने वाली बातें, मन को सुकून देने वाली बातें, हिम्मत देने वाली बातें। प्रियो, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, उनके मुंह से क्या सुनना चाहते हैं? असली में आपको कोई बीमारी नहीं है जी, आप 100 वर्ष तक जिएंगे, आप बिल्कुल अच्छे हैं, जाइए। ये क्या डॉक्टर साहब ऐसे कह रहे हैं? बैठता हूं तो उठ नहीं पाता हूं, उठता हूं तो बैठ नहीं पाता हूं, और आप कह रहे हैं मुझे कोई बीमारी नहीं है। थोड़ा ठीक से जांचिए डॉक्टर साहब, कहेंगे या नहीं? आपको कुछ नहीं हुआ है, खुश रहिए, जाइए। डॉक्टर साहब ऐसे क्यों कह रहे हैं आप? असली में मेरी बीमारी क्या है, मुझे बताइए। असली में मुझे क्या बीमारी है बताइए, कहेंगे या नहीं? स्वास्थ्य अच्छा रहना चाहने वाला क्या सोचेगा? उसके अंदर कौन सी बीमारी है जानने की आशा करेगा। आत्मिक रूप से अच्छा रहना है, आशा करने वाला क्या करेगा जानते हैं? उसमें कौन सा पाप है जानना है, आशा करेगा। आप आत्मिक रूप से अच्छा रहना है, आप आशा करें, या आप आत्मिक रूप से अच्छा रहना है, ऐसी आशा परमेश्वर में हो, परमेश्वर क्या करेगा? आप में कमी क्या है प्रकट करेगा। असली में आपके जीवन में क्या हो रहा है और क्या होने वाला है, निश्चय परमेश्वर आप पर प्रकट करेगा। यशायाह भविष्यवक्ता आया, आकर हिजकिय्याह से कह रहा है,
तुम नहीं बचोगे, तुम मर जाओगे। यशायाह क्यों इतने कठोर बात को कह रहा है? ये कठोर बात नहीं है प्रियो, ये होने वाली वास्तविकता है। प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, इसलिए वास्तविकता को आप पर प्रकट करेगा। आपके ऊपर पड़ने वाले उपद्रव को आप पर प्रकट करेगा। आपके ऊपर आने वाले खतरे को आप पर प्रकट करेगा। छिपे हुए खतरों को आप पर प्रकट करेगा। क्यों जानते हैं? आपको मारने के लिए नहीं, उसे सुनकर आप उचित सावधानी लेंगे। इसलिए यशायाह भविष्यवक्ता आकर राजा हिजकिय्याह से कहा, राजा हिजकिय्याह, तुमसे एक बात कहना है। बताओ क्या बात है? यहोवा तुमसे कहने को कहा है। क्या है वो? तुम नहीं बचोगे, मरने जा रहे हो। ये अधिकार की समस्या से भी, ये धन संपत्ति खोने की समस्या से भी, स्वास्थ्य बिगड़ने की समस्या से भी और अधिक गंभीर समस्या क्या थी जानते हैं? अब तुम बचोगे ही नहीं, तुम मरने वाले हो। प्रिय, अधिकार की समस्या थी, स्वास्थ्य की समस्या थी, जीवन की आशा भी नहीं थी। लेकिन हिजकिय्याह के जीवन में उस मृत्यु की दशा में भी कहीं ना कहीं आशा थी। मैं बचूंगा, इस बीमारी से जय पाऊंगा। ऐसी आशा आज हम में कुछ लोग ऐसी आशा के साथ हैं। इस समस्या से मैं बाहर निकलूंगा, इस बेरोजगारी की समस्या से निकलूंगा, इस आर्थिक समस्या से मैं बाहर निकलूंगा, इस परिवार की समस्या से मैं बाहर निकलूंगा। आशा आप में होगी, रहना है। हिजकिय्याह के जीवन में आशा थी। अधिकार समस्या में पड़ने पर भी, स्वास्थ्य समस्याओं में पड़ने पर भी, आर्थिक स्थिति समस्या में थी, लेकिन आशा थी। क्या थी आशा? बाहर निकलूंगा, इस समस्या से मैं बाहर निकलूंगा। आशा तो है, लेकिन असली वास्तविकता क्या थी कि वो मरने जा रहा था। उस वास्तविकता को यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा परमेश्वर हिजकिय्याह को बताया। आज हमारे बीच में कोई है क्या? आपको भरोसा है कि आपकी आशा पूरी होगी, आपके कष्ट दूर होंगे, आपके आंसू पोंछे जाएंगे, आपका परिवार बनाया जाएगा, आपका स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, आपकी आर्थिक स्थिति कुछ ना कुछ सुधर जाएगी, आपके बच्चे सुधर जाएंगे, आपका पति सुधर जाएगा। आप में आशा है। लेकिन पिछले कुछ सप्ताहों से, कुछ दिनों से जो घटनाएं घट रही हैं, उनको जब देख रहे हैं तो पता नहीं क्यों आपकी आशाएं मिटती जा रही हैं। पता नहीं क्यों एक तरह की निराशा आप में छा रही है। संभव नहीं है, अब संभव नहीं है। मैं जो सोच रहा हूं, मैं जो आशा कर रहा हूं, जो होगा सोच रहा हूं, उसका होने का चांस मुझे नहीं लग रहा है। जो नौकरी मुझे मिलेगी सोचा, वो मिलेगी मुझे नहीं लग रहा है। संतान होगी मैं सोच रहा हूं, निश्चय होगी ये भरोसा मुझ में नहीं है। पिछले महीने तक मुझ में आशा थी, पिछले 2-3 महीने मुझ में आशा थी, पिछले वर्ष मुझे आशा थी मेरी शादी हो जाएगी। थोड़ी बहुत आशा मुझ में थी स्वयं का मकान होगा। थोड़ी बहुत आशा थी मेरे कर्ज चुक जाएंगे, आर्थिक समस्या दूर हो जाएगी। आशा मुझ में थी, लेकिन पता नहीं क्यों इस वर्ष कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। चोट पर चोट पड़ रही है, एक समस्या के बाद दूसरी समस्या। मैं आशा कुछ कर रहा हूं, मेरे साथ कुछ हो रहा है। मैं कुछ सोच रहा हूं और वहां हो कुछ और रहा है। असफलता, असफलता पे असफलता, एक के बाद एक पराजय। आशा जो पूरी नहीं होगी, जीवन जो हार की ओर जा रही है। पता नहीं क्यों मेरा मन टूट चुका है। पता नहीं क्यों मेरा मन निराशा से भर गया है।
मुझे भरोसा नहीं हो पा रहा है। अच्छे दिन आएंगे। मुझे भरोसा नहीं हो रहा है। मेरा जीवन सुधरेगा। मुझे भरोसा नहीं हो रहा है। मैं चंगा हो जाऊंगा। दिन प्रतिदिन मेरे चारों ओर जो हो रहे हैं वो घटनाएं हो सकती हैं, या जिनका सामना मैं कर रहा हूं वो परिस्थितियां हो सकती हैं, या जो समाचार मैं सुन रहा हूं वे हो सकते हैं, या लोग जो कह रहे हैं बातें हो सकती हैं, या मेरे जाने बिना ही विस्फोट होती हुई शत्रुओं की साजिश हो सकती है, या फिर ऐसे बुरे स्वप्न हो सकते हैं मुझे डरा रही हैं, मेरे जीवन के प्रति मेरी आशा को दूर कर रही हैं। हिजकिया अधिकार की समस्या से होकर गुजरा, आर्थिक समस्या से गुजरा, संकट में से गुजरा। उसका राज्य, उसकी प्रजा खतरे में पड़ गए। ऐसे समस्याओं में से जब गुजर रहा था, अभी वो स्वयं खतरे में पड़ गया। उसका स्वास्थ्य खतरे में पड़ गया और ऊपर से साबित हो गया। क्या साबित हो गया? अब उसके जीने का चांस ही नहीं है। अभी मैं पूछ रहा हूं, अधिकार की समस्या बड़ी है, आर्थिक समस्या बड़ी है, या स्वास्थ्य की समस्या बड़ी है? क्या बड़ी है? स्वास्थ्य की समस्या बड़ी है। हिजकिया के जीवन में वास्तव में जो घटना घटने वाली थी वो मरने जा रहा था और बचने का चांस नहीं था। प्रिय, आज हम में से कुछ लोग उसी स्थान में है। अब कोई चांस नहीं है। मैं पूछता हूं प्रिय भाई और बहन, किसके विषय में आप सोच रहे हैं अब मुझ में आशा नहीं है? किसके विषय में कह रहे हैं अब चांस नहीं है? किसके विषय में आप कह रहे हैं सब हो गया? किसके विषय में आप कह रहे हैं कि सब कुछ हो गया, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा? किसके विषय में कह रहे हो आशाएं समाप्त हो गई? किसके विषय में आप कह रहे हैं? किसके विषय में क्यों पूछ रहे हैं जी? मेरे जीवन की स्थिति ऐसी ही है, चांस नहीं है। मेरे परिवार के बनाए जाने का चांस नहीं है, कह रहे हो। मेरा स्वास्थ्य अच्छा होगा, चांस नहीं है, कह रहे हो। मेरे कर्ज चुक जाएंगे, चांस नहीं है, कह रहे हो। मुझे नौकरी मिलने का चांस नहीं है, कह रहे हो। एग्जाम में पास होने का चांस नहीं है, कह रहे हो। संतान होगी, चांस नहीं है, कह रहे हो। मेरा पति सुधरेगा, मुझे भरोसा नहीं है, चांस नहीं दिखाई दे रहा है, कह रहे हो। यह आप कह रहे हैं, लेकिन सुनिए, चांसेस नहीं होने पर भी दूर तक दिखाई भी ना दे रहे हों, आपके पास एक अवसर है। क्या है वो? वो अवसर ही हिजकिया उपयोग किया। तुम मरने वाले हो, बचोगे नहीं। किसने कहा तुमसे? सारे संसार पर शासन करने वाला, जिसने मनुष्य को जीवन दिया, वो जीवन देने वाला परमेश्वर मुझसे कहा है तुम नहीं बचोगे। ये था जो उस दिन समाचार आया। जब परमेश्वर ने ही कहा है कि मैं मर जाऊंगा, तो अब मैं क्या कर सकता हूं? उनको बताओ सारी तैयारियां कर ले। कौन सी तैयारियां? फलाने स्थान में कब्र बनाए, उन चारों से कहना मुझे उठाए। कहा सोच रहे हैं क्या आप? नहीं प्रियो, असली में क्या हुआ देखेंगे, आइए। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था, और आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यद्वक्ता ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है कि अपने घराने के विषय में जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। ये मेरी बात नहीं है हिजकिय्याह, ये यहोवा की बात है। तुम मर जाओगे। अधिकार की समस्या से, आर्थिक समस्या से भी, बीमारी की समस्या बहुत ही निराश कर देती है। उसका स्वास्थ्य सही नहीं होगा, मर जाएगा। ये समाचार जब हिजकिय्याह के पास पहुंचा, फिर से कह रहा हूं, किसी के जीवन में ऐसी स्थिति नहीं आना है, आए ऐसी आशा भी नहीं कर रहा हूं, नहीं आना है। लेकिन प्रिय भाई और बहन, इस बात को अपने दिमाग में रखना। डॉक्टरों को जो करना था किए, हाथ उठा दिए। बाहर जो परिवार के लोग थे उनसे आकर कह दिए, अब हम कुछ नहीं कर सकते, इलाज भी वेस्ट है, लेकर जाइए, कह दिए। ऐसी स्थिति से गुजरने वाला व्यक्ति बच सकता है क्या? मनुष्य की सोच के अनुसार संभव नहीं है।
ऐसी परिस्थिति में से हिजकिय्याह गुजर रहा था प्रियो। इस तरह गुजरते समय हिजकिय्याह क्या किया जानते हैं? देखेंगे, आइए। यहोवा यूं कहता है कि अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। तब उसने दीवार की ओर मुंह फेर यहोवा से प्रार्थना करके कहा। दीवार यानी यरूशलेम की ओर अपना मुंह फेर कर प्रार्थना करने का समय। 3 विषय में आपसे बांट रहा हूं। प्रार्थना करने का समय मरने पर था। ऐसे समय में कब प्रार्थना किया बताइए? प्राण जाने के समय, आशाएं जाती रही ऐसे समय में, सब कुछ खत्म हो गया ऐसे सोचने के समय। प्रियो, मत भूलिए, हमारे जीवन में सब कुछ खत्म हो गया सोचने के समय, आशाएं मिट जाने के बाद अब प्राण जाने वाली है सोचने के समय। प्रिय भाई और बहन, आपके पास एक चांस है। क्या है वो चांस? यहोवा की ओर फिरना, यहोवा के ओर फिरना। परमेश्वर ने ही भेजा था समाचार, तुम मर जाओगे, बचोगे नहीं। हिजकिय्याह क्या किया जानते हैं? अपना मुंह दीवार की ओर फेर कर, यानी यरूशलेम में जो परमेश्वर का भवन था उस ओर अपना मुंह फेर कर, अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूं, वही मैं करता आया हूं। तब हिजकिय्याह फूट फूट कर रोया। हिजकिय्याह प्रार्थना किया। प्रिय, हिजकिय्याह के जीवन में एक आत्मिक रहस्य था। क्या है जानते हैं? प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। कौन था? प्रार्थना करने वाला था, यानी प्रार्थना पर निर्भर रहने वाला। प्रिय, आर्थिक समस्या हो सकती है, बीमारी की समस्या हो सकती है, आत्मिक समस्या हो सकती है, कोई भी समस्या हो, परमेश्वर के पास लाकर प्रार्थना करने से परमेश्वर निश्चय सुनेगा। ऐसे विश्वास करने वाला ही प्रार्थना योद्धा है। प्रियो, अधिकार हाथ से निकल रहा था ऐसे समय में। आर्थिक स्थिति जब संकट में पड़ रही थी, सबके जीवन जब संकट में पड़ गए, ऐसे समय में हिजकिय्याह राजा किस पर निर्भर हुआ जानते हैं? प्रार्थना पर निर्भर रहा। किसका आसरा लिया जानते हैं? जो उसे छुड़ा सकता है, उस महान परमेश्वर का आसरा लिया। हिजकिय्याह को मालूम था, समस्या कुछ भी हो, वो समस्या कितनी तीव्र भी क्यों ना हो, वो समस्या कितनी खतरनाक दिखाई दे रही हो, उस समस्या से निकलने की कोई आशा ही ना रहे, ऐसी स्थिति में प्रार्थना करने से मेरा परमेश्वर उत्तर देगा। इस तरह अनुभव पूर्वक हिजकिय्याह जान गया। 14वें वर्ष में उसके जीवन में समस्या के बाद समस्या उठी। फिर क्या हुआ? उसकी की गई प्रार्थना, प्रतिफल क्या मिला? पढ़ रहा हूं 19:32। इसलिए यहोवा अश्शूर के राजा के विषय में यों कहता है कि वह इस नगर में प्रवेश करने वरन इस पर एक तीर भी मारने न पाएगा, और न वह ढाल लेकर इसके सामने आने या इसके विरुद्ध दमदमा बनाने पाएगा। जिस मार्ग से वह आया उसी से वह लौट भी जाएगा और इस नगर में प्रवेश न करने पाएगा। यहोवा की यही वाणी है, और मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करके इसे बचाऊंगा। मैं इस नगर की रक्षा करके बचाऊंगा। उसी रात में अधिकार जाने वाला था। आर्थिक स्थिति संकट में पड़ने वाली थी। सबके जीवन नाश होने वाले थे। ऐसी स्थिति में हिजकिय्याह क्या किया जानते हैं? आंसुओं की प्रार्थना। आज हमारे बीच कोई है क्या? पिता, मेरा स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, मेरी आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है, मेरी सारी आशाएं मिटती जा रही हैं, जीवन से ही मेरी आशाएं दिन प्रतिदिन दूर हो रही है, मेरी समस्या दूर होगी मुझे नहीं लग रहा है, मेरे कष्ट दूर होंगे मुझे नहीं लग रहा है।
ऐसे समय में मैं क्या करूं कि मेरे अच्छे दिन आ जाएं? ऐसे आप सोच रहे हैं क्या? तो फिर सुनिए। ऐसी स्थिति में जब हिजकिय्याह गुजर रहा था, वो क्या किया जानते हैं? आंसुओं के साथ प्रार्थना। हिजकिय्याह जानता था समस्या आने पर, और वो समस्या जब उसे परेशान करे और वो समस्या उसे नाश करने वाला हो, तब उसे प्रार्थना करना है। और उसने प्रार्थना किया। प्रिय, प्रार्थना कीजिए, दोनों हाथों को उठाकर आंसुओं के साथ पूरे मन से प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद। प्रभु यीशु, आपका धन्यवाद। हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करने के लिए धन्यवाद पिता। आपकी ही महिमा, आपकी प्रशंसा, आपकी स्तुति युग युग तक होती रहे। धन्यवाद के योग्य तू है, स्तुति के योग्य तू है। तू विश्वास योग्य परमेश्वर है पिता। हम सब की प्रार्थना को तूने सुना पिता, इसलिए आपका धन्यवाद करते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। प्रिय, अब से आप अपने जीवन से प्रभु को दिखा सके ऐसे आत्मिक व्यक्ति के रूप में आप बढ़ सकें, मन से चाहता हूं। इस संदेश के द्वारा आपने आशीष पाया है तो लाइक कीजिए और बहुतों को शेयर कीजिए, और उतना ही नहीं, एक कमेंट कीजिए, उसे मैं पढ़ूंगा, प्रभु की महिमा करूंगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शलोम। हमारा पता कैलवरी, पोस्ट बॉक्स नंबर 30, कुकटपल्ली, हैदराबाद 72।